जम्मू कश्मीर को बचाना है, और वो पार्टी एक ही है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर। और उन्होंने अलायंस किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और एक एग्रीमेंट हो गया कि इन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और इन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, क्योंकि दोनों का मंशूर एक ही है, आप लोगों की आवाम की बेहतरी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा का, उनका भाईचारा, यही दोनों पार्टियों का यही मंशूर। मैं आपसे 2-3 बातें कहूंगा। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि हमारी हिंदुस्तान के वजीर आला नरेंद्र मोदी जी, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग आपको गुमराह करने आएंगे। आपने राजस्थान के अंदर उनको सुना, उनका क्या स्पीच थी कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो ये जितने भी हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, जितनी जायदाद है, जितने उनके मंगलसूत्र हैं, ये सब मुसलमानों में तकसीम हो जाएंगी। क्या एक वजीर आला जो 10 साल यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहा, क्या उसको जेब देता है इस तरीके की बात करने का? उसके दिल में कितनी नफरत है आप लोगों के लिए। और अगर वो तीसरी बार, और वो आपने उनके मंत्रियों के बयान सुने, उन्होंने कहा 400 पार। तो किसी ने पूछा उनको, भाई 400 पार क्योंकि अक्सरियत तो आपको 272 की चाहिए, सरकार तो आपकी बन जाएगी। उन्होंने कहा हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, हमने संविधान को बदलना है, हमने जो मुसलमानों को, आज भी आप भाषण सुनो, उन्होंने आंध्रा के अंदर जो 4% रिजर्वेशन मुस्लिम कम्युनिटी को मिली थी, उन्होंने कहा हम आएंगे और हम इसको खत्म करेंगे। वो संविधान बदलना चाहते हैं, वो आपके हकूक को खत्म करना चाहते हैं, आपके पास जो वोट की ताकत है उसको खत्म करना चाहते हैं साथियों। इसलिए हमें इस इलेक्शन में इन चीजों को ध्यान में रखकर हमें फैसला लेना। आपने देखा जब ये अनंतनाग पार्लियामेंट्री, जो रजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, ये बड़ी एक हॉट सीट बनी हुई है पूरे हिंदुस्तान में। और वो क्योंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, और कश्मीर और जम्मू की पहली सीट है जिसमें जम्मू के 2 डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू रीजन के, और कश्मीर रीजन के भी 2 डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने फैसला किया कि यहां से मियां अल्ताफ साहब को कैंडिडेट बनाया, तो आपने देखा कि बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला। अगर 7 तारीख को वोटिंग होनी थी, बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी जो बी टीम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कभी आपने सुना कि पस्सी गिर गई और इलेक्शन पोस्टपोन हो गया? आपकी उम्र, अभी मेरे बुजुर्ग कह रहे थे मेरी 85-90 साल उम्र है, आपने क्या कभी देखा कि पस्सी गिरने से आपने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए? पहले तो वो ये तय नहीं कर पाए कि हम किसकी सपोर्ट करें, बैट बॉल वालों की करें या गुलाम नबी आजाद बाल्टी वालों की करें। बाद में उन्होंने सोचा कि अब वो निकले हैं थोड़े, अभी वो निकले हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं, इसलिए आपके बीच में वो आएंगे और आपको तरह तरह की गुमराही करेंगे। जब मियां साहब को यहां लाया गया तो उनके पास कैंडिडेट नहीं था, और आज हमारे पास जब हम कोई लीडर को वोट देते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो ईमानदार है। मैं दावे के साथ, हालांकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस ब्यूरो नहीं, मैं कांग्रेस का ऑफिस ब्यूरो हूं, लेकिन मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि मियां अल्ताफ साहब की ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता, वो सब ईमानदार हैं। इसलिए हमें आने वाले 25 तारीख को आपने घरों से बाहर निकलना है। आज मैंने देखा इतने लोग बैठे हैं, घरों से बाहर निकलना है। और पोलिंग जो है, जहां अगर 2019 में हमने रमन बल्ला जी को 4 लाख वोट रजौरी पुंछ से दिया था, तो इस बार हमारा रजौरी पुंछ का जो वोट है वो 7 लाख के करीब है, अगर 7.5 लाख के करीब है। और अगर पोल होता है हमारा, जितना पोल होता है, हम 90% वोट यहां से मियां साहब को देकर, यहां से जिताकर हम पार्लियामेंट में भेजेंगे। और जब मियां साहब का वोट आएगा तो वो वोट राहुल गांधी जी को जाएगा, और जब राहुल गांधी जी को वो वोट जाएगा तो दिल्ली के अंदर सरकार बदलेगी। जब सरकार बदलेगी तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बदलेगा, हमारे यहां अमन होगा, हमारा भाईचारा हो गया। तो इसलिए सभी इस बात की ध्यानी करें। मेरे किसी साथी ने कहा कि स्पीचें करने से ज्यादा हमें पोलिंग बूथ पर घर घर जाना है। अगर कोई साथी नाराज है तो उससे बात करनी है कि भाई इस वक्त कई बार हमारे घरों में कुछ झगड़ा लड़ाई होती है, तो जब बाहर से कोई हमला करता है तो हम एक हो जाते हैं। आज हमें इन फिरका प्रस्त ताकतों के साथ लड़ना है, इसलिए जाती मफाद नहीं देखना है, हमने इकट्ठे होकर मियां साहब को यहां से पार्लियामेंट में भेजना है।
तो मैं आपसे एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और परवेज साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, क्योंकि तरह तरह की बातें होती थी और इस वक्त क्योंकि काम का समय भी है और बड़ी अच्छी मीटिंग। और कल भी शफायत साहब ने बड़ी अच्छी मीटिंग वहाँ मंजा कोर्ट के अंदर, फिजा बदल रही है, जलसा हुआ, फिजा बदल रही है और वहाँ यहाँ से इंशाल्लाह मियाँ साहब भारी अक्सरियत में यहाँ से जीत कर पार्लियामेंट में जाएंगे। तो मैं इस शेर के साथ, असूलों पे आंच आए, असूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, असूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। शुक्रिया। यहाँ इकट्ठा होना हम मियाँ साहब के लिए और ऐसे शख्सियत जो तकरीबन वो खानदान जो 100 साल से यहाँ के लोगों की, रजौरी पुंछ के लोगों की सियासी और समाजी तौर पर रहनुमाई कर रहे हैं और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें ये मौका मिला है। हम इकट्ठे होकर उनको यहाँ से कामयाब करें और जहाँ जहाँ भी हम मीटिंग्स में गए या जिस जिस जगह भी बात हुई, चाहे वो रजौरी हो, मंजाकोट हो, दरहाल हो, बुदल हो, यहाँ के सारे लोग, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे वो गुज्जर है, चाहे वो किसी जात से, किसी बरादरी से, सारे लोगों में एक ही आवाज है कि इस बार मियाँ साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। और आज हम शाहदरा शरीफ के दामन में यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि एक दौर था, आप जानते हैं, जब आपने असरार कबीरी पढ़ी हो तो शाहदरा शरीफ बाबा गुलाम शाह बादशाह किस तरह पुंछ के लोगों पे नाराज हुए और ये मियाँ साहब का खानदान ही था जिन्होंने पुंछ के लोगों को माफी दिलाई। ये बात हम समझते हैं। हमारे करीब में वाक़या दरहाल के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बाशऊर लोग हैं, आप सियासी तौर पर बड़े मैच्योर हैं और उस खानदान ने दरहाल को अपनी मिस्र कहा। इससे पहले भी आप वोट देते रहे, इससे बाद भी देंगे, लेकिन दरहाल के लोग, हमें ये उम्मीद है कि इस बार दरहाल के अंदर जितने वोट पड़ेंगे, एक एक वोट मियाँ साहब को जाएगा। आप वो लोग ये साबित करेंगे कि दरहाल वाकया ही मियाँ साहब की मिस्र है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमें, अगर हमने सियासी मैच्योरिटी ना दिखाई, आज वो वक्त है जो पिछले 10 सालों में इन लोगों ने हमें सताया है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे दूसरे साथी हो। जिस प्रकार आपने ये चीज़ देखी है, पिछले 10 सालों में जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कहाँ पर है। आज नौजवान ग्रेजुएशन करके, एमएससी करके, आज नौजवान जो है दिहाड़ी लगा रहा है। तो वहाँ पे एक हमारे साथी थे और वो लेबर का काम कर रहे थे, तो मैं उनसे मिला और उनके साथ बातचीत हुई। तो मैंने उनको पूछा, आप कहाँ तक पढ़े हो? तो उनने बोला, मैं एमएससी बीएड हूँ। तो आज ये हालात जो हैं, हमारी जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी जिसको यूटी में तब्दील किया गया, पूरे स्टेज यहाँ पर देखा जाए इतिहास में हमेशा यूटी से रियासत बनती थी और आज ये जो बीजेपी सरकार है, इसने हमारी जो स्टेट है, रियासत थी, उसको यूटी बनाया। बहुत शर्म की बात है। हम लोगों के साथ हमेशा धोखा किया गया। कोई भी, चाहे हम आपको ये बताने नहीं आए कि आप वोट मिर्जा साहब को, मियाँ साहब को, हम ही आपको बताने नहीं आए। यकीन माने, मैं दिल्ली तौर पर, मुझे सही साहब ने फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन किया था, मैं क्या, हम इसलिए नहीं आए, हम इसलिए आपके पास आए हैं। मैं ज़ाती तौर अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर कोई हमारा अजीज साथी भटक रहा है तो आपकी और मेरी और इनकी ये जिम्मेदारी है, उसको समझाएं कि ये वो महबूबा मुफ्ती है कि जिसने कहा था, मुझे, अगर इसके वालिद ने कहा था, अगर बीजेपी को रोकना है तो मुझे वोट दो। तो जब उसको वोट दिए गए, आप लोगों ने भी दिए, कश्मीर से भी दिए, सब ने दिए,
और उनकी 16-17 सीटें हो गई। तो हम फारूक साहब के पास गए कि हमारी 26-27 सीटें थी उस वक्त 2002 में। तो हमने कहा गवर्नमेंट बनाओ, उसने कहा नहीं, इनको बनाने दो, लोगों को मजा चख लिया। आज लोगों ने मजा चख लिया। पीडीपी ने कांग्रेस से मिलकर अच्छे अपने अभी इन्होंने फरमाया है राजू साहब, मैं बड़ा खुश हुआ इनकी बातों से। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, आप सबको मेरा सलाम। बात यह है कि मैं